ग्वालियर चंबल संभाग को जो पिछले 15 महीने में जिनके कार्यकाल में हम लोगों ने सरकार में काम किया, जो वादे हमने आपसे किए, जिन समस्याओं के लिए हमने संघर्ष आप लोगों के साथ किए, वो संघर्ष हमारा व्यर्थ गया, हमारी आवाज को दबाया गया। जब जब भी हमने क्षेत्र के विकास की बात की, क्षेत्र की समस्याओं की बात की, हमारी आवाज को सुना नहीं गया। सारा विकास, सारा पैसा छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में लगाया गया। हमने अपनी आवाज को श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व को बताया और उनसे आग्रह किया कि क्षेत्र की समस्या है, किसानों के जो वादे किए आपने, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, तमाम सारे छोटे छोटे वादे थे जो आपने मैनिफेस्टो में किए, वो सिंधिया जी इस क्षेत्र से इन मांगों को लेकर जब वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष गए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि एक विधायक जा सकता है, लेकिन इस ग्वालियर चंबल संभाग के 22 के 22 विधायकों के साथ उपेक्षा के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया कि 15 महीने में विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। सारा पैसा छिंदवाड़ा आसपास के क्षेत्रों में लगाया गया, वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। सारा पैसा कहां लग रहा था, इस बात की सबको जानकारी थी। आपने हमको चुना इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए। जब हमने निर्णय लिया और सरकार बदली, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम आपके परिवार में सम्मिलित हुए हैं। पूरा ग्वालियर चंबल संभाग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार में पिछले 5 महीने में आपने देखा होगा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे सड़क की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बड़ी बड़ी समस्या हो, सब समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं धन्यवाद मंच के माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, जिन्होंने जो मुरैना जिले को, मुरैना विधानसभा को जो सौगात दी है, आने वाले समय में लोग याद करेंगे। जो पिछले 5 महीने में चाहे नगर निगम में 18 करोड़ रुपए नगर निगम के क्षेत्र के लिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए के काम चालू है। आज भूमि पूजन हुए हैं, आपके सामने है। आपकी कलेक्ट्रेट का भूजपूजन हुआ है, कलेक्ट्रेट भव्य कलेक्ट्रेट बनकर तैयार हुई है। ये शिवराज सिंह का ही विकास है जो आप लोगों को दिखेगा। आने वाले समय में और भी विकास की गंगा बहेगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा मुरैना नगर पालिका से नगर निगम हुआ है, इसमें विकास के लिए कौन सारे पैसे की आवश्यकता है। सीवर लाइन की वजह से हमारा पूरा मुरैना खड़ा हुआ पड़ा है, इसके लिए भी हमें आवश्यकता है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हमने एक 15 सूत्री मांग पत्र आपके समक्ष रख रहे हैं। वो मांग पत्र हमारी इस क्षेत्र की मांग है, इस ग्रामीण क्षेत्र की मांग है, शहरी क्षेत्र की मांग है। इनको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। हमारा मुरैना जिला मुख्यालय है, जिस पर हमने पिछली सरकार में वादा किया लोगों से, वो वादा हमारा पूरा नहीं हुआ। हमने 300 बेड का बिस्तर का हॉस्पिटल बनकर तैयार है। हमको एक मुरैना जिला ग्रामीण क्षेत्र से पूरा हेडक्वार्टर है, इसमें एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज की आज घोषणा करके जाए, ये हमारा करवत निवेदन है। दूसरी हमारी मांग है, हमारा चंबल नदी से मुरैना शहर को पानी ग्वालियर की वजह से रुका है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसकी आज मंच के माध्यम से घोषणा होनी चाहिए। बामर का इंडस्ट्री एरिया, जिसमें हमारी तमाम सारी फैक्ट्रियां बनी है, तमाम सारे श्रमिक काम करते हैं, श्रमिकों के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण हो। हमारा रिठौरा कला जो हमारी मुरैना विधानसभा में आता है, मजरट पहले तहसील टप्पे के नाम से जाना जाता था, इसे पूर्व तहसील का दर्जा मिले और हमारी बच्चियों को, हमारे भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र का 40 किलोमीटर दूर से आता है, यहाँ एक महाविद्यालय की
घोषणा हो, ये बात का मैं आज मंच के माध्यम से आश्वासन चाहता हूँ। नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन की वजह से शहर की रोडें पूरी टूटी फूटी बनी है, जिसके नए सिरे से बनाने के लिए नगर निगम को लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट अलग से प्रावधान रखें। नगर के विभिन्न पार्कों में सौंदर्यीकरण के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमारे तमाम 20-25 पार्क हैं, उनमें जिम की व्यवस्था हो, इसके लिए भी हमको 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी नगर निगम के लिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नगर निगम के तमाम सारे वार्ड हैं, इनमें हम प्रवेश द्वार चाहते हैं, जिससे हमारा मुरैना शहर जो नगर पालिका से नगर निगम बना है ऐसा भव्य लगे, जब आने वाले समय में लोग आपको याद करें कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुरैना के नगर पालिका को नगर निगम घोषित किया, और जब मुरैना प्रवेश करें तो गेटों से ये लगे कि ये गली है, मोहल्ले है, तो यहाँ भी 5 करोड़ रुपए की हमारे घोषणा करें। हमारे नगर निगम में शादी ब्याह के लिए कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, इसलिए कम्युनिटी हॉल की भी आवश्यकता है। ग्राम पंचायत बमूर वसई में एक शेरपुर है, उसमें तालाब के निर्माण के लिए, एक नूराबाद में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए, ग्राम पंचायत लवनपुरा से चुराला तक के लिए 2 किलोमीटर की रोड है। नाके से शांगली की PWD की रोड 3 किलोमीटर की। नगर निगम शहर में एक VIP लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए, और शिवलालपुरा शिकारपुर क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर जो हमारे मुरैना जिले को जोड़ता है, ये हमारी प्रमुख मांग है। एक लालौर से बाईपास फ्लाईओवर है, ये हमारी 15 सूत्री मांग है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोग ज्ञापित करेंगे। आशा करते हैं हमारी कुछ मांगे, ज्यादा से ज्यादा मांगे हमारी घोषित हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय महोदय को संयुक्त अभिनंदन, बृहद पुष्पगुच्छ के द्वारा संयुक्त अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह भेंट कर हम सबकी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन सभी सौगातों के लिए बृहद पुष्पगुच्छ से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के आयोजन के अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इन सभी सौगातों को स्वीकार करते हुए। और बिना किसी भूमिका के मैं आग्रह करूंगा, जिस विकास पुरुष क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा भारत सरकार, आपको सुनने के लिए निश्चित रूप से हम सभी आतुर हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आपसे विनम्र आग्रह है कि हम सबको अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय श्री सिंधिया। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन संकट के समाधान की कार्य प्रणाली वाले कुशल जनसेवक हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, मंच पर आसीन मुरैना के सांसद, जिन्होंने इस चंबल क्षेत्र का परचम केंद्र सरकार में, दिल्ली में लहराने की पूर्ण कोशिश की है, और जिनके साथ एक सदियों पुराना संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष योगेश जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, वर्तमान के महापौर अशोक अर्गल जी,
मंच पर आसीन हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गुर्जर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त विधायक और पूर्व विधायक, और सबसे महत्वपूर्ण इस ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, और ये काले झंडे वाले भी, इनको भी मैं उद्बोधन करना चाहता हूं, क्योंकि जिनके दिल काले होते हैं वही काले झंडे दिखाने के लिए आते हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये काले झंडे का प्रयोग क्यों हो रहा है, जरा हम भी समझे। जिनकी सोच और विचारधारा थी कि सत्ता पाओ, कुर्सी पाओ, कुर्सी के नीचे रुपया रखो, तिजोरी खोल के प्रदेश का रुपया बटोरो, जनता के वादे भूल जाओ, जनता के साथ विश्वासघात करो। जब ऐसे कौरवों को हमने जमीन पे लाया तो अंदर का काला दिल काले झंडे के रूप में बाहर आया। जिन लोगों को कभी चिंता नहीं जनता की, और अभी भी मैं बता दूं, शिवराज सिंह जी, जो लोग सरकार को, अरे शांत हो जाओ, रिमोट कंट्रोल वल्लभ भवन में बैठ के चला रहे थे, एक जिले में नहीं गए। ये काले झंडे वाले अपने नेता से पूछें, क्या नेता 15 महीने में मुरैना आए? क्या मुरैना को कुछ दिया? चंबल से पानी तो पी लिया, निगल लिया, हजम भी कर लिया, कुर्सी पे भी बैठ गए, वल्लभ भवन से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, लेकिन मुरैना की जनता का एक सूद भी नहीं लिया 15 महीने में। मैं स्वागत करता हूं ये काले झंडे वालों का, क्योंकि जितने काले झंडे दिखेंगे उतने ज्यादा जनता को ये एहसास होगा कि इनका काला दिल और काला करतूत जनता के सामने आएगा। मेरे भाई और बहनों, ये सिंधिया परिवार की फौलाद है। काले झंडे क्या, ये फौलाद तो तलवार से भी नहीं डरती। मेरे भाई और बहनों, अगर ये सोचते हैं कि यहां चंबल में आके काले झंडे दिखाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान जी या नरेंद्र सिंह जी को कोई फर्क पड़ने वाला, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि काले झंडे वाले सुन लो, हम आए हैं विकास के लिए, हम आए हैं प्रगति के लिए। जो आपने प्रदेश की धन दौलत पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त करके अपने घरों में रखी है, उसे निकालकर हम जनता के बीच में बांटने के लिए आए हैं। मुझे तो आश्चर्य है, अरे भैया, जिंदगी में इतना मोह कुर्सी से, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से आप दोनों ने, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, दोनों की जोड़ी, एक सामने मुखौटा, दूसरे पीछे से, समझिए ना। अरे मैंने तो 20 साल अनुभव किया है दोनों को। याद रखना, ये वो सिंधिया परिवार है
कि जब बीपी मिश्रा जी ने जनता के साथ वादा खिलाफी की थी, मेरी दादी राजमाता जी ने जीपी मिश्रा जी की सरकार को धूल चटा दी थी। ये वो सिंधिया परिवार है। जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ अन्याय हुआ था तो अपनी पार्टी बनाकर प्रचंड बहुमत लेकर जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उससे ग्वालियर चंबल का झंडा पूरे देश में लहराया था। और आज अगर कहते हैं गद्दार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो उस कांग्रेस की सरकार ने कहा था, मुझे तो हंसी आती है। उस कांग्रेस की सरकार ने कहा था ये वचन पत्र नहीं मेरे भाई और बहनों, ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है, हर एक वादा को निभाएंगे। और उसी पार्टी के प्रमुख नेता ने मुरैना के मंच से कहा था, याद है रघुराज? शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी दूर से कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश का हर किसान का कर्जा माफ होगा। और अगर हर किसान का कर्जा माफ नहीं होगा तो 11वीं दिन को अब आपका मुखिया होने के नाते मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया। अरे जो लोग माधव महाराज के अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी नहीं, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है मेरे भाई और बहनों? मैं पूछना चाहता हूं, गद्दारी अगर की है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की है, जो 15 महीनों में भी किसानों का ऋण माफ नहीं किया और 8,000 करोड़ का ऋण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के लिए दस्तक पर छोड़ के चले गए। ये गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं मेरे भाई और बहनों। जो कहा था कि अगर शिवराज सिंह जी ने 25,000 रुपया दिया है मेरे बहुओं के लिए, अगर 25,000 दिया है तो मैं 51,000 दूंगा, कमलनाथ जी ने कहा था। शादियां हो गई, मंडप लग गई, विदाई हो गई, बहू अपने नई घर में चली गई, 1 साल निकल गया घर में, लेकिन 51,000 का नामो निशान नहीं। अगर महिलाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं, ये तो नौजवानों को कहा था, जैसे मेरे 3 बच्चे जो खड़े थे, शायद उनको पुरस्कार मिलेगा, मैं उनके लिए भी खुश हूं। उन बच्चों को कहा था एक एक गांव में जाकर कि 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को कमलनाथ की सरकार देगी। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, मुरैना के एक बच्चे को भी बेरोजगारी भत्ता मिली? अभी सुनाई नहीं दिया, मिली? ये गद्दारी है, क्या है? तो ऐसी सरकार
जो जनता से गद्दारी करे, मैं उस सरकार को एक सेकंड भी टिकने नहीं दूंगा। ये मैंने मन ठान लिया था और उसी समय उस सरकार को धूल चटाने का निर्णय मैंने ले लिया था। और आज इन वीर योद्धाओं को कहा जाता है कि ये गद्दार हैं। उठिए रघुनाथ जी, उठिए, उठिए रघुनाथ जी, उठिए कमलेश जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुरैना की जनता, 70 साल की इतिहास देख लेना। ये 3 हैं, टोटल 20-22 थे, जिनमें से 6 कैबिनेट के मंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल के भारत के इतिहास में कभी भी देखा है कि चुना हुआ विधायक अपनी विधायकी को कुर्बानी देता है? चुना हुआ विधायक जो कैबिनेट मंत्री बना है, वो 15 साल बाद मंत्री बना है। लाल बत्ती के खोज में लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, लेकिन ये 20 योद्धाओं ने कुर्बानी आपके नाम पे दी है, आपके विकास के लिए दी है, आपके प्रगति के लिए दी है। ये चाहते तो सरकार का भाग बने रहते, लेकिन जो अनदेखी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ की गई उन 15 महीनों में, और छाती ठोक के मैं नहीं आप कह सकते हो कि अगर आपने 34 में से 26 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस की झोली में न दी होती तो कमलनाथ कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। सही है कि नहीं? होश है पर जोश है कि नहीं? सही 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 है कि नहीं? और आज वो कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने सत्ता में रही, ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं, आकर मेरे पास रोते थे, मुख्यमंत्री को मिलने जाओ तो जब कहा जाता था कि ग्वालियर चंबल का विधायक है, 3 घंटे उसे बाहर खड़ा करवाओ। और ये नहीं जाते थे अपने काम के लिए, ये जाते थे आपके काम के लिए, ये जाते थे आपके विकास के लिए, ये जाते थे आपके भविष्य के लिए, ये आप जाते थे आपके सड़क, आपकी नाली, आपका पुल, आपकी खुशहाली के लिए। ये लाइन लगाकर 3 घंटे वहां इंतजार करते थे। और जब मुख्यमंत्री आते थे तब कहा जाता था दिन में 24 घंटे हैं, 25 नहीं, चलो 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 चलो। तो जो आपका ईमान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया ये कांग्रेस की सरकार ने, भ्रष्टाचार की नदी बहा दी। इन 3 बहादुर योद्धाओं ने निर्णय लिया कि हम इस सरकार का भाग नहीं होंगे जो भ्रष्टाचार करती है और ग्वालियर चंबल की सम्मान और मान को धूल में मिटाने की काम करती है। आज शिवराज सिंह जी चौहान मुरैना आए हैं, बैठो आप। शिवराज सिंह जी मुरैना आए हैं, लेकिन खाली हाथ कमलनाथ जी की तरह नहीं आए। एक वो कमल की सरकार थी, एक वो कमल की सरकार थी
जिसने विकास को व्यापार बना दिया था। एक ये कमल की सरकार है जिसने मुरैना में कमाल करके दिखा दिया। एक वो कमल की सरकार थी जिसने विकास को व्यापार बना दिया, और ये कमल की सरकार है जिसने कमल होते हुए मुरैना में कमाल करके दिखा दिया। कभी कल्पना की थी कि मुरैना में 261 करोड़ के कार्य शिवराज सिंह जी लेके आए थे? कभी कल्पना की थी? और आज शिवराज सिंह जी को ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद दे पाए जिससे, अरे ये तो चंबल की ताली चाहिए मुझे, चंबल की ताली। अभी बजानी है चंबल की ताली। ऐसी ताली जो शिवराज सिंह जी के दिल में नहीं, लेकिन कमलनाथ के दिल में भी कांटे की तरह टोच पाए। चलो, $261 करोड़ के विकास कार्य, और वो कमलनाथ जी जिन्होंने इतने झूठे आश्वासन दिए कि अगर उनको गिराना मैं शुरू करूं तो चंबल की इस ओर से चंबल की उस ओर भी पार कर जाऊंगा मैं। आज शिवराज सिंह जी आए हैं, अनेक स्टॉप डैम, अनेक सड़क, औद्योगिकरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर 101 करोड़ की योजना औद्योगिक सीतापुर क्षेत्र के लिए देने के लिए आए हैं। और अलग से पिपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण हम चाहते हैं शिवराज सिंह जी, और आप हमारी मांग के पहले ही औद्योगिकरण लेके आए। पिपर सेवा क्षेत्र के लिए 55 करोड़ की योजना लेके आ रहे हैं। अरे तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे। अरे मेरी महिलाएं क्या तालियां बजा रही है, चलो पुरुषों। इसके अतिरिक्त नई कलेक्टेड बिल्डिंग 15 करोड़ की, नूराबाद में 30 बिस्तरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 3.5 करोड़ की, भूमि पूजन परीक्षा की लघु उद्वहन सिंचाई योजना 24 करोड़ की, पड़ावली सिंचाई योजना 21 करोड़ की, और आज जो मंच से रघुराज जी ने मांगा, जिस नगर पालिका नगर निगम को 1 रुपया पैसा कमलनाथ जी की सरकार ने 18 महीने नहीं दिया, आज शिवराज सिंह जी के स्वयं मुंह से हम सुनेंगे, चंबल से मेरे मुरैना के लिए पानी की योजना की स्वीकृति शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं इस मंच से। ग्वालियर के लिए, चंबल से ग्वालियर की पानी का इन्होंने स्वीकृति दे दी है। जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए ग्वालियर है, उतना ही महत्वपूर्ण शिवराज सिंह जी मेरे लिए मुरैना है। अरे जब मांग कर रहे तालियों से मांग करो। कमलनाथ जी की तो तिजोरी खोलनी पड़ती थी। एक मिनट, कमलनाथ जी की तो तिजोरी की चाबी खोलनी थी, और जब जाते थे कहा जाता था पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो कमलनाथ जी की तो तिजोरी की चाबी खोलनी पड़ती थी, शिवराज सिंह जी की तो दिल की चाबी हमें खोलनी है। मुरैना, दिल की चाबी खोलनी है। अरे जबरदस्त, अभी आधा ही खुला है। शिवराज सिंह जी कह रहे अभी इतना ही खुला है। अरे जबरदस्त, अरे उधर खड़े हुए, चलो पूरा खुल गया। नहीं, अभी 3/4 खुला है, अभी पूरा खोला।
योजना। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से पूर्व में ऊर्जा की योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ऊर्जा मंत्री बनने के पहले 100 करोड़ का मैं मुरैना लेके आया था। UIDSSNP की योजना 90 करोड़ का मैं लेके आया था। ग्वालियर से श्योपुर से कोटा तक नैरो गेज से ब्रॉड गेज रेल का परिवर्तन 3,500 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवाई थी। आज तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद दें नरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी का सपना पूर्ण किया है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 400 किलोमीटर की 8,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने मिलकर दिलवाई है। तालियों की गड़गड़ाहट से नरेंद्र सिंह जी अभी खुश नहीं हुए, नहीं तो उड़ जाते। अरे वैसे ताली हो जाओ। इससे हमारा तकदीर बदलेगा। सीधा इटावा से भिंड होते हुए, दिमनी अंबा होते हुए, सीधा पूरा जौरा सबलगढ़ श्योपुर तक और वहां से कोटा तक 4 लेन हाईवे 8,500 करोड़ का बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। तो ये चुनाव के 2 मुद्दे हैं। प्रत्याशी रघुराज सिंह कलसारा नहीं है, प्रत्याशी है एक तरफ भाजपा का विकास, भाजपा की प्रगति, और दूसरे तरफ कांग्रेस की भ्रष्टाचार और कांग्रेस की विनाश राज की राजनीति मेरे भाई और बहनों। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है। ये चुनाव, उठिए रघुराज सिंह जी, ये चुनाव इस नौजवान की कुर्बानी का है, जिसने आपके विकास के लिए, आपके प्रगति के लिए अपनी विधायक का कुर्बानी कर दी, ताकि आपका ईमान बने, आपका मान बने और आपका सम्मान बने। तो इस चुनाव में हाथ का झंडा और डंडा आपके हाथ में लेकर इसे आशीर्वाद प्रदान करो, क्योंकि चुनाव आपके मान का है, इस ग्वालियर चंबल माटी के सम्मान का है। और सम्मान की बात आती है तो चंबल की माटी और चंबल का पानी हमने पिया है मेरे भाई और बहनों। हाथ उठाकर आश्वासन दो और इन काले दिल वालों को सदैव के लिए यहां से बोरी बिस्तर बांध के रवाना कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज के इस गरिमामय आयोजन की अध्यक्षता कर हम सभी को कृतार्थ कर रहे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे आज इस सभा को संबोधित करें, जिन्होंने न केवल पंचायत एवं ग्रामीण विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वरन इस देश की सभी नीति निर्माण में वे सहभागी हैं। एक बार जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की। इतने से काम थोड़ी चलेगा यार, जरा चंबल जैसी आवाज लगाओ। लगाएंगे जोर से? नहीं नहीं, जोर से लगाएंगे। इधर वाले भी लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके नेता और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय राम खेलावन पटेल जी, राज्य सरकार के हमारे दूसरे मंत्री आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गीता हरसाना जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय अभय चौधरी जी,
आदरणीय अनूप भदौरिया जी, आदरणीय अनिल गोयल साहब, आदरणीय अशोक अर्गल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह जी, और हमारे इस क्षेत्र में पार्टी का सहयोग करने के लिए आए हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक नारायण त्रिपाठी जी, और इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी नेता पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के पश्चात इस स्थिति में विकास कार्यों की सौगात लेकर पहली बार शिवराज सिंह चौहान जी हमारे अंचल में पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उनके कर कमलों से 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न हो रहा है। लोकार्पण और भूमि पूजन के इस अवसर पर मैं आप सब जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो विकास होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। ये 1.25 साल में आपने सरकार देखी, जिस सरकार के कारण पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही हो गई, और उस त्राही त्राही से पीड़ित होकर जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी, और उसका परिणाम हुआ कि पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार आज सड़क पर आ गई है और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। आज शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। 1.25 साल में आप सब लोगों ने एक लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं देखा होगा। कभी मुख्यमंत्री का आगमन भी चंबल के अंचल में हुआ नहीं था, और 2003 से पहले भी जो पुराने लोग यहां बैठे हैं, यह चंबल का अंचल इस बात का साक्षी है कि हर गांव सड़क को तरस रहा था, हर गांव बिजली को तरस रहा था। 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विद्युत सब स्टेशनों का जाल बिछाया गया, और आज गांव में रात को निस्तार के लिए भी बिजली मिल रही है और सिंचाई के लिए भी बिजली की उपलब्धता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण संभव हुआ है। गांव गांव में सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में संभव हुआ है। आज हम मुरैना में एमएस रोड से गुजरते हैं। एक जमाना था ये एमएस रोड छोटी होती थी, लेकिन एमएस रोड का उन्नयन किया गया, और आज तो मैं नितिन गडकरी जी जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं
टेंटरा से लेकर मुरैना और मुरैना से लेकर अटेर और भिंड तक एमएस रोड को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं जहां जहां गारंटी पीरियड की सड़क खत्म हो रही है वहां पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का काम इस अंचल में किया जा रहा है। मुरैना एक छोटी सी नगर पालिका हुआ करती थी। जब पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मुरैना को नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुरैना का नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, मुरैना में सीवेज की क्या स्थिति थी, लेकिन ये सारे विकास के काम अगर हुए तो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनने के कारण हुए। मेरे रघुराज भाई अभी सीवेज की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर 150 करोड़ रुपए की सीवर लाइन मुरैना में गिरेगी और सीवर लाइन के कारण मुरैना नगर में स्वच्छता का वातावरण बनेगा, गंदगी का निकास होगा, तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो निश्चित रूप से मुरैना के लोगों को कष्ट होगा। लेकिन अमृत योजना के अंतर्गत 138 करोड़ रुपया मुरैना की सीवर लाइन योजना के लिए मंजूर किया गया और आज सीवर लाइन योजना का काम मुरैना के क्षेत्र में चल रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे एबी रोड पर हमको चौराहे पर बस स्टैंड के पास कितनी तकलीफ होती थी, लगातार जाम लगा रहता है। अभी भी मैं दिल्ली की तरफ से आता हूं तो पुलिस के लोग साइड की रोड से निकाल कर लाते हैं, लेकिन आज आगरा बंबई रोड पर यह चौड़ा और लंबा पुल बनाने का काम भी किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में यह काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। हम जानते हैं हमारा कलेक्ट्रेट जर्जर अवस्था में था। जब पिछले बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उसी समय हम लोगों ने 2 कामों का भूमि पूजन वहां किया था। एक कलेक्ट्रेट का नया भवन बने इसका भूमि पूजन किया गया था और बगल में शहीद स्मारक बने उसका भी भूमि पूजन किया गया था। शहीद स्मारक का लोकार्पण हो गया और आज कलेक्ट्रेट के नए भवन का भी लोकार्पण निश्चित रूप से यहां हो रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मुरैना का हमारा जिला अस्पताल एक जमाने में किस अवस्था में था, लगातार रुस्तम सिंह जी जब यहां से विधायक थे और हेल्थ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उसका उन्नयन करने का प्रस्ताव बना और आज वो अच्छी अवस्था में। फिर वो नूराबाद का सवाल हो, बामौर के अस्पताल का सवाल हो, हर सवाल को हल करने की ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से हमारे इस अंचल में करने की कोशिश की गई है। ऐसे काम अगर मैं गिनाऊं तो मुरैना विधानसभा और मुरैना जिले में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन माननीय शिवराज जी को हम सब लोगों को सुनना है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं 1-2 निवेदन इस मौके का फायदा उठाकर शिवराज सिंह चौहान जी को करना चाहता हूं। शिवराज जी, आप सबको ध्यान है जब मैं पहले सांसद था उस समय आप यहां आए थे और आपने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का लोकार्पण किया था और उसी समय सांसद निधि के कुछ पैसे हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के लिए आरक्षित किए थे, लेकिन उसके पश्चात वो काम पूरा नहीं हो सका। हम लोग उसका शिलान्यास कर चुके थे। इस बार जब मैं सांसद बना तो मैंने सोचा सांसद निधि का पूरा पैसा लगाऊंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक सर्व सुविधा युक्त सभागार इस मुरैना में बनाने का काम प्रारंभ करूंगा।
इस बार कोरोना का संकट आया और आप सबको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता नहीं हैं जो दूसरों को उपदेश दें और स्वयं वो काम नहीं करें। जब दुनिया के लोगों से उन्होंने पीएम केयर्स में फंड में दान मांगा तो सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रियों का दान तनख्वाह का पीएम केयर फंड में होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सांसद निधि है वह सांसद निधि भी अब कोरोना के लिए सरेंडर कर देना चाहिए। और इसलिए आज सांसद निधि नहीं है। अगर सांसद निधि होती तो मैं आपको इस काम के लिए तकलीफ नहीं देता, लेकिन यह काम अधूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम इस काम को पूरा करना चाहते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अगर इस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बड़ी कृपा होगी। और आपको यह भी ध्यान है कि जब पिछले बार आप मुख्यमंत्री थे उस समय आपने मुरैना की नल जल योजना की मंजूरी दी थी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड से 2017 में इसको दिल्ली से भी क्लियरेंस हम लोगों ने दिलाया था, लेकिन उस दौरान वर्ल्ड बैंक से सरकार इस प्रोजेक्ट को करना चाहती थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था वो दूसरे प्रोजेक्टों में चला गया। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है जब आज से 1 महीना पहले मैं आपको ग्वालियर और मुरैना की पेयजल योजना के लिए मिला था, उस दौरान आपने निर्देश दिए थे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है क्या मुरैना की पेयजल योजना को अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने शामिल कर लिया है। आपको कैबिनेट में उसकी स्वीकृति देना है। अगर यह स्वीकृति हो जाएगी तो जल्दी से जल्दी चंबल का पानी मुरैना नगर के घर घर में पीने के लिए स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। एक मांग हमेशा मुरैना के लोग मुझसे किया करते हैं, लेकिन मैंने संकोच में आपके सामने उसे प्रकट नहीं किया। हम सब जानते हैं कि संसदीय क्षेत्र के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा श्योपुर का है और एक हिस्सा मुरैना का है। इस बार जब मैं सांसद बना तो केंद्र सरकार की योजना में जब मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई तो आप सबके प्रयास से श्योपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति हो गई है। अब मुरैना के लोग बोलते हैं कि श्योपुर छोटा जिला है, फिर भी वह मेडिकल कॉलेज खोल गया। मुरैना तो बड़ा जिला है, 6 विधानसभाओं का जिला है, यहां पर भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर मुरैना में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो इस पूरे अंचल को मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी सौगात होगी। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज बने तो यह मुरैना की जनता के साथ एक बड़ा न्याय होगा। आज हम सब लोग आप सब के बीच में लोकार्पण और भूमि पूजन के विषय को लेकर आए हैं, लेकिन आज जब हम आए तो कुछ लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने का काम किया। ज्योतिरादित्य जी काले झंडे देखकर थोड़ा जोश में आ गए थे, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं जोश में आने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूं जो लोग काला झंडा दिखा रहे थे भगवान उनको हमेशा काला झंडा दिखाने की स्थिति में ही रखे। वो कभी सरकार में नहीं आए, हमेशा काला झंडा लेकर खड़े रहे, हम लोग उनका स्वागत करते रहेंगे। और दूसरा, इस अवसर पर एक आग्रह और करना चाहता हूं। इस मौके पर मंच पर रघुराज कंसाना जी, गिरिराज दंडोतिया जी, कमलेश यादव जी,
हम सब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आप सब इस बात को जानते हैं। अगर हम घर के किसी सरपंच को कहें तू अपनी सरपंची से इस्तीफा दे दे, तो कोई सरपंच इस्तीफा देने को तैयार होगा क्या? अरे तैयार होगा क्या? बोलो ना जोर से। कोई सरपंच इस्तीफा देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इन तीनों लोगों ने मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए, सुधारने के लिए अपनी 4 साल की विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बना और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आज हम सबका फर्ज क्या है? जिस आदमी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को सुधारने के लिए अगर अपनी विधायकी को लात मार दी हो, सरकार को लात मार दी हो, तो क्या हम इस चुनाव में उसको आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। अरे ऐसे मजा नहीं आया, जोर से बताओ, ऊपर तक आवाज आना चाहिए। आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी इधर के लोग भी नहीं बोल रहे हैं, ये सामने वाले भी हाथ नहीं उठा रहे। आशीर्वाद देंगे? इधर वाले भी तैयार हैं, तो सारे लोग दोनों हाथ खड़ा करो, माताएं बहनें भी दोनों हाथ खड़ी करो। भारत माता की, भारत माता की। रघुराज सिंह को आशीर्वाद दोगे? शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दोगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? भारत माता की, पटिया वाले की, भारत माता की। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इन सभी संकल्पों को पूरा करें और बिना किसी भूमिका के मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, जिन्होंने हम सबसे एक आत्मीय रिश्ता बनाए रखा है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। माननीय महोदय। वाह मेरे भांजे, कमाल कर दिया तूने। एक झंडे वाला ये भी है। बोलिए भारत माता की, पटिया वारे की, बंसी वारे की, मुरैना जिले की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गर्व और गौरव, मुरैना की शान, जिन्होंने इस मिट्टी की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराई है। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। और एक ऐसे नेता जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, जो सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो जनता के लिए जीते हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश की खातिर, आपके भविष्य की खातिर, विकास की खातिर उप मुख्यमंत्री बनाने का कहा था। उनका नहीं, कमलनाथ विकास करते रहो, जनता की सेवा करो। जब जनता की सेवा नहीं, जनता को धोखा दिया और गद्दारी की कमलनाथ और कांग्रेस सरकार ने, तो सरकार को सिंहासन से उठा के जमीन पे फेंक दिया, समाप्त कर दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तालियां बजा के। और जिस विधायक ने केवल 1.25 साल में अपनी विधायकी छोड़ी इसलिए कि सरकार गिरे, वो कमलनाथ की बेईमान सरकार के साथ नहीं रहना चाहते थे। आपकी खातिर, मुरैना के विकास की खातिर जिसने विधायकी ठुकरा दी, ऐसे हमारे साथी रघुराज कंसाना जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता
जिन्हें विकास की अनेकों सौगातें दी मुरैना को, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा गीता हरसाना जी, हमारे मंत्री आए दंडोतिया जी, कहाँ है गिरिराज दंडोतिया जी, इनने भी कुर्सी ठुकराई जनता और आपके सम्मान के खातिर। हमारे भाई कमलेश जाटव जी, ये भी सरकार छोड़कर बाहर निकल गए, आपके लिए विधायक की ठुकराई। भाई कमलेश जी, हमारे विधायक साथ वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी, मेरे विधायक साथी, शिवमंगल सिंह जी, अभय चौधरी जी, नागेंद्र तिवारी जी, अनिल गोयल अल्ली जी, राम कुमार माहेश्वरी जी, श्री वल्लभ दंडोतिया जी, हमीर पटेल जी, रवि प्रताप भदौरिया जी, कमलेश जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, चूंकि समय अब कम है इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अरे बहनों और भाइयों, हमने तो सोचा था कि 5 साल अब कुर्सी पे नहीं आना और ये झंडा लेकर हम तो निकल पड़े विरोध करने। आज हम सोचते भी थे कि बड़ी उम्मीदों से 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, कुछ चमत्कार करेगी, वचन पूरे करेगी, वादे निभाएगी, जनता को ऊपर उठाएगी, लोगों की भलाई के काम में लग जाएगी, विकास के काम करेगी। लेकिन मुरैना वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक भी विकास का काम कमलनाथ की सरकार ने मुरैना जिले में किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? कोई सड़क बनाई क्या? कहीं पानी लाए क्या? नई जल योजना लगाई क्या? एक काम नहीं किया। क्यों? ये सरकार, सिंधिया जी ने बार बार चेताया, एक बार नहीं आने को बार बार, भाई सरकार में आए हैं तो वादे निभाओ। और आए थे कौन की खातिर? ग्वालियर चंबल संभाग के कारण आए थे कमलनाथ जी। अगर ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया जी का नेतृत्व बाकी नहीं होता तो कांग्रेस सरकार में आ नहीं सकती थी। और एक धोखा तो तभी दे दिया मैडम सोनिया गांधी आपने, जनता ने वोट दिए थे इसलिए कांग्रेस को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार संभाले। लेकिन जब बहुमत तो नहीं आया, लेकिन भाजपा से ज्यादा सीटें आई, हम भी उम्मीद कर रहे थे कि कोई तरोताजा मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन धन्यरी कांग्रेस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के ले आई, देख के किसी को वोट दिया और बन कोई गया। शादी तय हुई, दूल्हा तय हो गया, बारात की तैयारी हो गई, घोड़े पर दूल्हा बैठ गया, शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, मंगल गान गाए जाने लगे। लेकिन जब फेरे पड़ने की बात आई तो पानी ग्रहण संस्कार और कोई के साथ कर दिया। कोई ने सोचा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने? अरे बन भी जाए तो ठीक है, बेहतर काम करने की कोशिश करो। लेकिन मैं सच कह रहा हूं मुरैना वालों, इस कमलनाथ दादा ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, वो कह रहे थे माननीय सिंधिया जी, छोटे भाई बड़े भाई। अरे मैं कहा छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों लगे लूटने में पूरे प्रदेश को। कहते हुए तकलीफ होती है मुरैना वालों, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। इस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दलालों का अड्डा बना दिया। ये हमारे साथी लोग राजस्थान जाए, दंडोतिया जाए, कमलेश जाटव जाए, मुख्यमंत्री के कक्ष में मिलने की फुर्सत नहीं थी। ये कहते मुरैना को सड़क दे दो, मुरैना को चंबल का पानी दे दो, तो वो कहते चलो 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 चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब इनने भी कह दिया चलो 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 चलो। मुरैना के लिए टाइम नहीं था, विकास के कामों के लिए टाइम नहीं था। और कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए, विधायक के लिए टाइम नहीं था, और बड़ा ठेकेदार आ जाए तो अरे दो आ जाओ
दरवाजा बंद, माल ले आओ, बोरे भर जाओ। कमलनाथ, तुम तो कमलनाथ नहीं रहे, बोरानाथ हो गए, बोरानाथ। भर भर बोरा पैसा ले गए। ऐसी सरकार को क्या करते हैं आप बताओ? मुरैना के विधायक को टाइम नहीं देना, ये मुरैना के विधायक का अपमान था कि मुरैना की जनता का अपमान था? अरे जोर से बोल के बताओ, जनता का अपमान था कि नहीं था? इन्होंने रघुराज कंसाना का अपमान नहीं किया, मुरैना की जनता का अपमान किया। और जो हमारा अपमान करे, जो विकास ना करे, जो जनता की योजनाएं बंद कर दे, जो रोज भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करे, बोलो ऐसा मुख्यमंत्री रहना चाहिए था क्या? जोर से बताओ, रहना चाहिए था क्या? तो सिंधिया जी ने क्या किया भैया? ऐसी बेईमान सरकार को पकड़ के उठा के ऐसा पटका कि अब उठते ही नहीं बन रहा। 2-4 घूम के काले झंडे दिखा दो, काले झंडे दिखा दो। अरे हमारा क्या बिगड़ेगा? नजर उतर जाएगी, अपनी चिंता करने की कोई जरूरत छोड़ दो। इनके बाद धरा क्या है? काले झंडे। अरे आज ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.25 लाख लोगों को गृह प्रवेश करवाया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम गरीबों को घर देके गृह प्रवेश करवाते हैं, वो काला झंडा हिलाते हैं। मुरैना में आज के दिन 200 शहरी गरीबों को घर की चाबी दे रहे हैं हम गरीबों को उनके घर में पहुंचाते हैं, वो काले झंडे हिलाते हैं। अब फर्क देख लो मेरे बहनों और भाइयों। 16 तारीख के दिन ये रघुराज कंसाना यहाँ बैठे हैं, इनने मुझे आके कहा कई गरीब ऐसे हैं जिनको 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिल रहा। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, इनको 1 रुपया किलो का गेहूं दिला दो। ये योजना हमारी पहले से चल रही थी कि जिनको नहीं मिल रहा उनको भी हम गेहूं देंगे, सस्ता राशन देंगे। कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में पटक दी। लेकिन कमलनाथ और इस कमल की सरकार में फर्क देखो। सुनो, 16 तारीख के दिन जितने गरीब भाई मेरे ऐसे थे, मेरी बहनें ऐसी थी जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता था, उनको सबको 12 बजे दिन से 1 रुपया किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा। और रघुराज और रह गया हो तो भैया बीन बीन के ढूंढ लो यार। हम कमलनाथ थोड़ी है यार, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ कलेक्टर कमिश्नर बैठे, जिला अध्यक्ष भाजपा बैठे। मैं सब नेताओं से कहता हूं भैया ढूंढ लो कौन और बच गए, राम कुमार रज्जू सब लग जाओ, जो बच्चे ढूंढ के लाओ। मामा सबको सस्ता गल्ला देगा, 1 रुपया किलो राशन देगा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। हम गरीबों को राशन दिलाते हैं और कमलनाथ काले दिल वाले काला झंडा हिलाते हैं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, सड़क पर सामान बेचने वालों, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों, छोटा छोटा व्यवसाय करने वालों, ये बूट पॉलिश करने वालों, ये दाढ़ी बनाने वालों, ये बाल काटने वालों, ये कबाड़ा बेचने वालों, समोसा बनाने वालों, कचौरी बनाने वालों, फुल्की बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, फल के ठेले वालों, चाय की गुमटी वालों, पंचर जोड़ने वालों, सुन लो रे गरीबों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारा काम धंधा चलाने के लिए सबको 10-10 हजार रुपया बैंक से बिना ब्याज के दिलवाया जाएगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे। और ये नेतृत्व बैठा है भारतीय जनता पार्टी का। हम सेवा के लिए आए, सेवा के लिए चुन चुन के दिलवाओ, चिंता मत करो। हम गरीबों को काम धंधा चलाने के लिए पैसा दिलवाते हैं और ये काले दिल वाले काला झंडा हिलाते हैं। क्या किया इन्हें जनता के लिए कोई बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा तो शिवराज सिंह चौहान को। दिग्विजय सिंह तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी गैंग ने भरपूर चोरी रेत की लूट की और अब नेताएं आजकल एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है।
क्या दे दिया तुमने? कमलनाथ जवाब दो, तुमने मेरी संबल योजना क्यों बंद की? एक काले दिल वाले, संबल योजना में मेरे बच्चों मैंने तय किया था कि जितने मेरे गरीब बेटा बेटी किसी जाति समाज के हो, अगर वो पढ़ने में तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, तो फीस चाहे 8 लाख रुपया हो, उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बोलो ये योजना अच्छी थी कि नहीं थी? जोर से बोलो, अच्छी थी कि नहीं? कमलनाथ जवाब दो, तुमने बंद क्यों करी? जनता की अदालत में पूछ रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ तुम्हें। कमलनाथ ने वो बंद कर दी, बोलो बुरा किया कि नहीं? अब मामा ने फिर से चालू कर दी रे, चिंता मत करो, भांजो पढ़ो रे, बाकी काम मामा करेगा। और मेरी बहनों पीछे भी बैठी है, मैंने तुम्हें शुरू किया था संबल योजना में, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के पैसे दिए थे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम कर सको। बताओ ये योजना अच्छी थी कि नहीं? कमलनाथ दादा तूने क्यों बंद कर दी रे? मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिया इस कमलनाथ ने। बताओ ये काले दिल वालों का काम है कि नहीं? लड़ुआ छीन लिया। मैंने चिंता मत करना, वो योजना फिर से चालू की जा रही है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, मैं देता था 25,000 कन्या विवाह के, कन्यादान के। कमलनाथ का 51,000 दूंगा। अब कई बेटियों ने शादी कर ली, फेरे भी पड़ गए, डोली भी उठ गई, ससुराल भी पहुंच गए, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरे 51,000 नहीं आए रे। तूने तो बेटियों के साथ बेईमानी की, बोलो की कि नहीं की? ऐसे नहीं जोड़ सकती कि नहीं की? एक काले दिल वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी सरकार भाजपा की सरकार, जब एक्सीडेंट में कोई की मौत होती थी हम 2 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते थे, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 देते थे, ताकि इज्जत से अंतिम संस्कार हो सके। अरे कमलनाथ, तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया, कफन भी छीन लिया। आज तुम बात करते हो क्यों बंद किया सारी योजना? किसानों को तुमने धोखा दिया। अभी बिजली के बिल की शिकायत रघुराज कंसाना ने मुझे की थी, दंडोतिया जी चटर्जी ने की थी। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, ये बड़े बिजली के बिल बांध के मैंने डंप करवा दिए, इनको अब जमा नहीं करना। अगले महीने केवल 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? जहां तकलीफ है तुम्हें होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा दिल आपके लिए धड़कता है, आपकी सेवा के लिए धड़कता है, विकास के लिए धड़कता है। और सुनो रे किसान भाइयों, ये बेईमान कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं कि प्रमाण पत्र बंटवा दिए, पैसे नहीं दिए, पैसे तो दे दो। अब उन्हें प्रमाण पत्र कागज के टुकड़े बांट के जनता को धोखा दिया। लेकिन मैंने आते ही 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाल दिए। और सुनो मध्य प्रदेश के किसानों, 18 तारीख को मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 20 लाख किसान जिनकी फसल खराब हुई थी, 4,600 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। ये किसानों को छलते हैं। इन्हें किसानों की कभी बताओ सरसों खरीदी थी क्या इन्हें किसानों की? ये नरेंद्र जी बैठे, आपने तय करवा दिया 13 क्विंटल नहीं 20-20 क्विंटल भी अगर कोई सरसों लेके आया है पर हेक्टर में, वो खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार किसानों की सरकार। और मेरे भांजे भाइयों के लैपटॉप तक छीन दिए। जो अच्छे नंबर लाते थे, मैं लैपटॉप के लिए पैसा देता था, कमलनाथ ने छीन लिया रे। लेकिन अब सुनो, 22 तारीख को ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं उनको लैपटॉप फिर से बांट दिए जाएंगे, फिर से लैपटॉप दे दिए जाएंगे। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, उनने छीन ली सब योजना, उनने विकास छीना, योजनाएं छीनी,
तो सिंधिया जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने उस सरकार जो जनता के छीन रही थी उसको जमी दोज करने का पुण्य का काम किया है। इसलिए सिंधिया जी के लिए एक बार फिर से ताली बजाओ, अभिनंदन करो। और जहां तक विकास की बात है, नरेंद्र सिंह जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने 8,500 करोड़ का, कमलनाथ दिल्ली राजा तूने तो 8.5 पैसा नहीं दिए रे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। 8,500 करोड़ का चंबल एक्सप्रेस वे स्वीकृत करवा दिया। ये मेरे चंबल के बच्चों, मुरैना के बेटों बेटियों, चंबल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करके कल कारखाने खुलवा के रोजगार के नए अवसर पैदा करके तुमको दे देंगे। चिंता मत करना मेरे बच्चों। सैनिक स्कूल खुलवाने का काम नरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। तालियां बजा के नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और मेरे बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में भी भर्ती से प्रतिबंध हटा रहे, जल्दी पुलिस की भर्ती भी हम शुरू कर देंगे ताकि मेरे बच्चे उसमें भी जाए और नौकरियों में काम हो। विकास के काम ये रुस्तम सिंह जी बैठे, नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, कलेक्ट्रेट का निर्माण हो, मुरैना को नगर निगम बनाना हो। कौन ने किया कोई बताओ? कभी कांग्रेस ने किया था क्या? चारों तरफ सड़कों का जाल हमने बिछाया। बामौर को तहसील बनाना हो, बामौर को नगर पंचायत बनाना हो, बामौर में चंबल का पानी लाना हो, कौन ने किया? कभी किया कांग्रेस ने? जो किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए आज अगर ये बात यहाँ कही गई है कि मुरैना को पीने के लिए चंबल का पानी चाहिए, तो रघुराज हम कमलनाथ थोड़ी है यार। दिल वालों के साथ आए हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ 135 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना है, वो स्वीकृत करके मुरैना को चंबल का पानी पिलाया जाएगा। नरेंद्र सिंह जी लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी सेवा करने वाली सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसके साथ एक बात और कही, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने, रघुराज जी ने, श्योपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, बहुत अच्छा है, खुलना चाहिए। लेकिन अब केंद्र का तो टारगेट उतना था, फिलहाल वो पूरा नहीं हो सकता। मुरैना वालों, मामा से कभी कुछ मांगा हो? मामा ने मना किया है क्या? अरे जोर से बताओ, मना किया है क्या? तो सुनो मुरैना वालों, मुरैना में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। और वो केवल मुरैना नहीं, दंडोतिया जी जाटव जी पूरे जिले के और आसपास के अंचल के लिए होगा। मुरैना वालों, कोई कंजूसी मामा नहीं करेगा रे। मैं नहीं रोऊंगा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वो रोता ही रहता था, भाई है ही नहीं, बताया कि बाहर जो गए के बन गए, जाओ। भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, और एक रिठौरा गांव हमारा, जिसके बारे में अभी रघुराज कह रहे थे, वहां कॉलेज पर पूर्ण तहसील का दर्जा दिला जाए। कॉलेज तो हम खोलेंगे रिठौरा में, ताकि वहां बच्चों को पढ़ने को भाई इंतजाम हो जाए, भाई मिल जाए। कई तरह की चीजें और मिली है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने एक बात और कही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की मान, भारत की शान, भारत के सम्मान। और इसमें माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक शानदार सभागार मुरैना में बनाया जाएगा। हम कोई कसर थोड़ी रखेंगे। मुरैना हो, बामनौर हो, रिठौरा कला हो, आसपास के गांव हो, गरीबों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये मौका अगर मुझे मिला करने का, तो इसका कारण है रघुराज कंसाना। ये ध्यान रखना, ये जीतेंगे तो ये होंगे, नहीं तो हम कैसे करवाएंगे? क्योंकि ये चुनाव इन सब के लिए जरूरी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, बोलिए, रघुराज कंसाना को सब आशीर्वाद देंगे।
भारी बहुमत से जिताएंगे। और मैंने पहले कहा था रघुराज ये तो ट्रेलर है रे, फिल्म अभी बाकी है विकास की, वो चुनाव के बाद करेंगे। इसलिए आइए मुरैना वालों, ये जोड़ी आपके साथ बैठी है, कमलजीत सिंधिया जी, हम सब बैठे, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। इसके लिए आप आशीर्वाद दिए रघुराज कंसाना को, भारतीय जनता पार्टी को। सब तैयार हैं तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और रघुराज कंसाना को जिताने का संकल्प लें। तैयार है? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, इधर वाले भी बोले भारत माता की, पटिया मारे की, बंसी मारे की, मुरैना वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से ये कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार प्रकट करें माननीय महोदय का। और हितग्राहियों को हित लाभ के वितरण का क्रम माननीय महोदय के कर कमलों से होना है, उसके लिए मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं। हितग्राही क्रमशः मंच के पास आ जाएं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड मुरैना की ओर से नगद साख सीमा ममता रामसखी, रानी बाथम रामबाई, सलोनी आशा और सपना मनीषा ये आएं और अपने 1-1 लाख रुपए की नगद साख सीमा का प्रमाण प्राप्त करें। रजनी, रामसखी, रानी, सलोनी और सपना कृपया मंच पर आएं। इसके बाद ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण सूची में जो हितग्राही हैं वे मंच के पास आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी माताओं बहनों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत मीना दयाराम, मिथिलेश जयराम, अभिषेक श्री वल्लभ गोयल, आप तीनों आए और अपने ऋण राशि के चेक प्राप्त करें माननीय महोदय के कर कमलों से। मीना, मिथिलेश और अभिषेक कृपया मंच के पास आए। माननीय महोदय ने जिस संबल योजना की बात की उसके तहत संध्या, मीना, पुष्पा, मीना, इंकेश और प्रीति सहायता राशि प्राप्त करें। 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि संबल योजना के तहत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुक्मणी देवी, सपना शर्मा और रश्मि शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख रुपए से अधिक की राशि तालियों के साथ अपना घर, अपनी छत प्राप्त करेंगे। उद्यान विभाग की ओर से निहाल और अशोक सिंह मनरेगा योजना के तहत निजी फलोद्यान खेत योजना के लिए राशि प्राप्त करेंगे जो 1 लाख से भी अधिक है। इसके अलावा माननीय महोदय की अत्यंत प्रिय योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आनिका, मिष्टी और सुप्रिया अपना हित लाभ प्राप्त करेंगे। आनिका, मिष्टी और सुप्रिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अंतिम योजना के तहत 2 हितग्राही हैं, ललित कुमार जाटव और रवि जौहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे नगर पालिक निगम मुरैना के माध्यम से। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे इन सभी हितग्राही जो हमारे अंचल के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इन सभी को साधुवाद और हित लाभ प्राप्त करने की बधाइयां। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और तालियों की ये गड़गड़ाहट अब थमनी नहीं चाहिए, कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। तालियों की ये गड़गड़ाहट जोरदार, जो सौगातें आपको आज मिली हैं उन सबके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबकी ओर से आज के इस आयोजन में पधारने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का बहुत बहुत आभार हम सबकी ओर से। और तालियों की गड़गड़ाहट और अभिवादन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बाधाएं आती हैं, आए घिरे पड़े की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा बाधाओं